हेलो बच्चों, अब ये सेकंड वीडियो है लेक्चर की रेगुलेटिंग एक्ट की, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजंस ऑफ बैंकरप्ट, बंगाल फेमाइन 1769। ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था पहला बंगाल फेमाइन। बंगाल फेमाइन 1769 में एक्चुअल में क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स थे, मतलब कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे, और ये जो टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी थी ये उनको नवाब से ट्रांसफर्ड में मिली थी, ट्रांसफरेबल राइट्स थे जो उनको मिले थे। ठीक है, तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1769 में क्या किया कि टैक्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और टैक्स इंक्रीज करने की वजह से, क्योंकि बंगाल में 1769 में ड्राउट हो गया था, इतना ज्यादा ड्राउट हुआ कि लोगों के पास 2 मीटिंग खाना खाने के पैसे नहीं थे। अब आप सिंपल समझिए कि अगर भाई किसी के पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से देगा अथॉरिटी को? उसके पास जब खुद के लिए ही, अपने सर्वाइव के लिए कुछ नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से पे करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंक्रीज कर दिया टैक्स को। टैक्स को इंक्रीज करने की जगह पर टैक्स को और डिक्रीज करना चाहिए था। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है, पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से भाई इस समय कोचिंग्स ने बहुत डिस्काउंट किया, मैंने भी डिस्काउंट दिया, सबको दिया डिस्काउंट। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर डिस्काउंट दिया गया है तो वो किस लिए दिया गया? क्योंकि हालात ऐसे हैं। ठीक है, हालात देने जो है डिस्काउंट करते हैं। लेकिन भाई जब 1769 में बंगाल फेमाइन हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? टैक्स को डिक्रीज करने की जगह पर इंक्रीज कर दिया। अब जब आप टैक्स को इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लोगों ने टैक्स तो देना छोड़िए, 85% वो बंगाल की जो सिटीजन थी वो बेटा मर गई, भूखमरी की वजह से डाइड हो गई, खत्म हो गई। ये पहला रीजन था बंगाल फेमाइन 1769 में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज्ड द टैक्स इन 1769। बंगाल फेमाइन was the reason by which many of the peoples died in Bengal। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स को इंक्रीज कर दिया 1769 में, जिसकी वजह से बंगाल फेमाइन एक पहला रीजन था, जो कि लोग इतना ज्यादा मर गए बंगाल में कि वो टैक्स देना तो छोड़िए, वो अपने लिए सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रीजन था सबसे पहला बंगाल फेमाइन। सिंपल सी बात है, अगर कोई अथॉरिटी है और वो भाई जब एक बुरा वक्त आता है तो उस अथॉरिटी की ये ड्यूटी है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे, उन लोगों की हेल्प करे। सिंपल सी बात है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो कुछ भी नहीं किया। यहां पर बंगाल फेमाइन हुई 1769 में, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? टैक्स को इंक्रीज कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जब आप टैक्स इंक्रीज कर दिए तो लोगों की बहुत ज्यादा डेथ होने लगी, खाने पीने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो टैक्स कहां से देंगे? वो टैक्स नहीं दे पाए। ठीक, दूसरा जो रीजन था वो क्या था? देखिए, वॉर बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली। वॉर बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच में बेटा वॉर चली थी। जब बैटल, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ये सब विक्ट्री पाई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी,
तो उसी तरीके से एक वॉर हुआ था बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली। तो ये जो वॉर था, अब सिंपल सी बात है भाई, जब कोई वॉर होता है तो वॉर में भी तो एक्सपेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी से लड़ाई करनी है, अब आज के टाइम में अगर इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के ऊपर कितना ज़्यादा फंडिंग होती है, कितना ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा किया जाता है, सैलरी, फिर रोज के उनके जो लाइफस्टाइल है उन सब का पूरा पैसा देना, सब कुछ उनको गवर्नमेंट देती है। पूरी फैसिलिटीज़ उनको रहने की, उनकी फैमिलीज़ के रहने की, बच्चे उनके स्कूल में जाएं, वो सब कुछ उनको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो भाई ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसके पीछे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है ना। तो सिंपल सी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच जो लड़ाई हुई, जो एक फाइट चल रही थी दोनों के बीच में, उसके बीच में इन दोनों की फाइट में इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ, ये जो वॉर थी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा भी और उसके बाद हैदर अली से वो जीत भी नहीं पाई, हार गई ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेकेंड रीजन बैंकरप्ट होने के पीछे ये था, वॉर बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली। ये जो एक लड़ाई थी, एक वॉर थी, ये दोनों वॉर में इन दोनों पार्टीज, ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच जो लड़ाई हुई, इसमें बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी ने खर्चा किया। अपने जितने भी उनके सोल्जर्स थे उनके ऊपर खर्चा, वेपन्स के ऊपर खर्चा, सब कुछ वेपन्स के ऊपर, और जितने बॉम्ब्स और सब कुछ जो कुछ भी होते हैं, ग्रेनेड्स, सबके ऊपर खर्चा हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया भी, लेकिन हुआ क्या कि बैंकरप्ट भी हो गई। दूसरा, हैदर अली से ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली से वो जीत नहीं पाई, हार गई वो। देखिए, ये था सेकंड रीजन। दिस वॉर वॉज, एक सेकेंड, this war was so much expensive that East India came to the end of bankruptcy. This was so much expensive that East India Company came to end of bankruptcy. बैंकरप्सी के इतने ज्यादा एंड में ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई कि ये सेकंड रीजन था बैंकरप्ट होने का। ठीक है, ये दोनों पूरे दो रीजन समझ में आ गए। अब तीसरा रीजन देखिए क्या है, थर्ड रीजन, करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था। मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, अफेयर्स थे कंपनी के, वो बहुत ही पुअरली एडमिनिस्टर्ड हो रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे वो इतना ज़्यादा करप्शन कर दिए इंडिया कंपनी के अंदर कि ईस्ट इंडिया कंपनी वो बैंकरप्ट हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस से चली गई। इसलिए क्योंकि जितने भी ऑफिसर्स थे वो इतना ज़्यादा भर भर के पैसा कमाए, इतना पैसा लूट लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का कि ईस्ट इंडिया कंपनी गिर गई। अब सिंपल सी बात है, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको पूरी तरीके से, उसका जितना भी इकोनॉमिकली जो उसका सेक्टर है, उसको आप अगर पूरी तरीके से खराब कर देंगे तो वो कंपनी कहाँ स्टैंड कर पाएगी? स्टैंड कर ही नहीं सकती। वही चीज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ, करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर डूइंग सो मच ऑफ करप्शन इन कंपनी। देखिए, ऑफिसर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी were doing
so much of corruption that the company reached to bankruptcy. ठीक है, करप्शन बहुत ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी में था। जो ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इतना ज्यादा करप्शन कर रहे थे कंपनी के अंदर कि कंपनी वो कहां पहुंच गई, बैंकरप्ट में। ये बेटा थर्ड पॉइंट था ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्ट होने का, थर्ड रीजन ऑफ बैंकरप्ट। ठीक है, अब देखिए लास्ट रीजन। देयर वर टोटल 4 रीजंस थे, 4 रीजंस थे जिनको मैंने आपको नोट्स में भी बताया है कि 4 रीजंस थे जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी वो बैंकरप्ट हो गई थी। अब देखिए फोर्थ रीजन, जो कि लास्ट रीजन है आपका। देखिए, टी ट्रेड लॉस, फोर्थ रीजन टी ट्रेड लॉस। सेकंड था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली वॉर। थर्ड था करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड फोर्थ टी ट्रेड लॉस। टी ट्रेड में क्या लॉस हुआ, देखिए जो ट्रेड लॉस था, मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ठीक है, तो भाई टी का भी बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, जिसको आप कहते हैं चाय की पत्ती। तो क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी कि इंडिया से अमेरिका में ईस्ट इंडिया कंपनी टी का सप्लाई करती थी, बिजनेस करती थी, अमेरिकन्स को टी देती थी। ठीक है, तो भाई इंडिया से जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो डच थे, डच अमेरिकन को स्मगलिंग करके दे रहे थे टी, और बहुत ही कम रेट पर दे रहे थे। हुआ ये था कि अमेरिका वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले रही थी टी, सिंपल सी बात है, और जो डच थे, डच वो स्मगलिंग करके टी को लाते थे और अमेरिकन्स को सेल कर दिया करते थे बहुत ही कम रेट पर। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको लीगल स्टडीज कहीं पे 5000 में पढ़ने को मिलेगा तो आप मेरे पास क्यों आएंगे, आएंगे नहीं। सिंपल सी बात है, मेरी जो कोचिंग है लीगल ओशन वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। हाँ, अब तो यही एक रीज़न बचता है कि मैं 5000 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं भाई आपको 3000 में पढ़ाऊँ, तभी वो एक चीज़, एक ही यही रीज़न बचता है, वरना तो कोई रीज़न नहीं, कोई भी अब एक रास्ता नहीं मिल रहा है कि जिससे हम फिर से इस्टेब्लिश हो सके। तो वही चीज़ हुआ कि टी ट्रेड लॉस, ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिकन को सप्लाई करती थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि डच वो स्मगलिंग करके जाके अमेरिकन को बहुत ही लो प्राइस पर टी सप्लाई कर देते थे। तो अमेरिकन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कांटेक्ट करके ये बोला कि हम आपसे अब टी नहीं चाहते, हमें आपसे सप्लाई नहीं चाहिए टी की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वेयर हाउस था, जो एक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं गोदाम, वेयर हाउस, वहां पे जितनी भी टी थी वो बेटा सड़े सड़े खराब हो रही थी। 85% टी वो स्मगलिंग करके डच अमेरिकन्स को सप्लाई कर दे रहे थे बहुत ही कम रेट पर। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी से वो क्यों लेंगे। तो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टी थी वो पूरी सप्लाई बंद हो गई और वो पूरी पड़े पड़े सड़ रही थी। इतना बड़ा लॉस हुआ टी सेक्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे बड़ा लॉस हुआ था टी ट्रेड में, और जिसकी वजह से ये फोर्थ और सबसे बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी वो बैंकरप्ट पे पहुंच गई। ठीक, ये फोर्थ रीजन था। ठीक है, अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी सप्लाई टी टू अमेरिकन्स। ठीक, बट डच वर डू स्मगलिंग
and supply 85% tea to Americans in very low rate. देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिकन्स में सप्लाई करते थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और क्या हुआ कि डच वर डूइंग स्मगलिंग एंड सप्लाई 85% टी टू अमेरिकन इन लो रेट। इसकी वजह से बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी टी थी उसको कोई नहीं पूछ रहा था। हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वेयर हाउस थे जहां पे पूरी टी रखी जाती थी बिजनेस के पर्पस के लिए, सप्लाई के लिए, वहां पे वो पड़े पड़े सड़ रही थी, उसको कोई लेने वाला नहीं था। सबसे आखिरी लास्ट रीजन और सबसे बड़ा रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंकरप्ट होने का। सबसे बड़ा रीजन टी ट्रेड लॉस। तो ये बेटा टोटल 4 पॉइंट्स थे रीजंस ऑफ बैंकरप्ट। देखिए, बंगाल फेमाइन, ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज द टैक्सेस इन 1769। बंगाल फेमाइन वाज द रीजन बाय विच मेनी ऑफ द पीपल डाइड इन बंगाल, ठीक है। वॉर बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली। दिस वॉर वाज सो मच एक्सपेंसिव दैट ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू द एंड ऑफ बैंकरप्ट, ठीक है। उसके बाद करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी। Officers of East India Company were doing so much of corruption that the company reached to the bankrupt. And the last 4th point is tea trade loss. East India Company supplied tea to Americans, but Dutch were do smuggling and supply 85% tea to American in very low rate. जिसकी वजह से अमेरिकन्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कांटेक्ट किया और ये कहा कि हमें अब आपसे टी नहीं चाहिए। पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी गिर गई और यही रीजन था जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिवाइव करने के लिए लाया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये थी आपकी पूरी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की पूरी वीडियो, ठीक है। अब इसको पूरा अच्छे से देखो, पूरा अच्छे से रिकॉर्डिंग अच्छे से बार बार पढ़ लो। कहीं कोई चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ तुरंत मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लीगल स्टडीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से देखो, ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।